नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के शराब घोटाले में तरह तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको पता ही है, दिल्ली के शराब घोटाले में कल के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेलंगाना के। उनकी बेटी को कल गिरफ्तार कर लिया गया था 5:20 पर। तो उसके बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जो है उनके वकील ने कैसी कैसी दलीलें दी हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल परेशान हो चुका है कि अब के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर इसने मुंह खोल दिया तो मैं क्या करूंगा। ये वही केजरीवाल है जो छाती पीट रहा था जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब शराब घोटाले के अंदर के कविता, जो बहुत बड़ी नेता है बीआरएस पार्टी की तेलंगाना के अंदर, तो अब ये अरविंद केजरीवाल छाती नहीं पीट रहा, क्योंकि इसे लगता है कहीं ये भी सरकारी गवाह बन गई तो मैं किसके लिए छाती पीटूंगा। बिल्कुल शांत हो गया है अरविंद केजरीवाल। तो कल के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया 5:20 पे शाम को, और आज जब उसे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो उसके वकील ने तरह तरह की दलीलें दी। पहली दलील तो ये थी कि एक महिला को शाम के समय क्यों गिरफ्तार किया गया, इतनी शाम को एक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वहां पर कोर्ट को बताया कि हमने उन्हें 5:20 पे गिरफ्तार किया है और अरेस्ट वारंट जो है उन्हें 5:20 पर दिया गया था, इसलिए उस समय शाम नहीं हुई थी। उसके बाद एक और दलील उनके वकील ने रख दी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि फिलहाल वो गिरफ्तारी नहीं करेंगे और आगे और सम्मन देंगे, ये है और वो है, पता नहीं क्या क्या कहते रहे। तो वहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा कि हमने ऐसा कोई भी बात नहीं कही, ना तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट है, अगर जजमेंट है तो आप लिखित में बताइए। तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। और वही तीसरी दलील, वही घिसी पिटी कि मैं बीमार हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर है, मैं बोतल साथ में लाई हूँ, पर्चे भी साथ में लाई हूँ, प्रिस्क्रिप्शन साथ में है, बहुत बीमार चल रहे हैं जज साहब, वही दलील रख दी गई। और उसके बाद जज साहब ने उसे इन दलीलों से परे कर 7 दिन की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कस्टडी में भेज दिया है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 10 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी ग्रांट कर दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 7 दिनों की कस्टडी ऐसे ही ग्रांट नहीं हो जाती, तो ये कोई 3-4 दिन की कस्टडी ग्रांट ज़्यादातर की जाती है, लेकिन 7 दिनों की कस्टडी को ग्रांट कर दिया गया। अब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये शराब घोटाला है और इसमें किस तरीके से जांच चल रही है। यानी सबूत एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास पूरे पक्के थे कि कैसे इन्होंने दक्षिण भारत की कंपनियों के साथ मिलकर एक ऐसी शराब नीति दिल्ली के अंदर बनवाई अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर, ताकि उससे शराब कारोबारियों से पैसा ऐंठा जा सके। जानबूझकर उन्हें मुनाफा ज़्यादा दिया गया ताकि उनसे इनडायरेक्ट तरीके से पैसा लिया जा सके, और कहीं भी डायरेक्ट पैसे का आदान प्रदान हुआ ही नहीं। यानी कि ऐसा खेल खेला गया जिसे एक जालसाज ही खेल सकता है, इसीलिए केजरीवाल को जालसाज कहा जाता है। ये जालसाज जिसने सब के सब को फंसा कर रख दिया और खुद जो है कोर्ट के चक्कर काटकर कोर्ट को गुमराह करने की रोज कोशिश कर रहा है। खैर, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि के कविता को जब गिरफ्तार कर किया गया तो उस समय अरेस्ट वारंट को लगभग 20 मिनट तक वो पढ़ती रही। पता नहीं क्या पढ़कर क्या करना चाहती थी। अमित शाह का भी बयान आया है और उन्होंने बिल्कुल साफ किया है। देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कैसे काम करता है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को पता होगा। अमित शाह ने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, वैसे तो सरकार का लेना देना हर चीज़ से होता है, ये तो अमित शाह की बात अपनी जगह, एक सरकारी इंसान होने के नाते वो सही है, लेकिन लेना देना तो सारा होता है। लेकिन देखिए, एजेंसियों को स्वतंत्र कर देना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जेल कौन भेज रहा है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कोर्ट में जाकर साबित करना पड़ता है कि हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास ये सबूत है कि इसने अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसे चर्चा की और विजय नायर के साथ ऐसे सेटिंग की और ऐसे जो है 33% का मुनाफा कमाया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 3 महीने पहले मनीष सिसोदिया की बेल की सुनवाई करते समय पहले ही कह चुका है कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला तो प्रथम दृष्टिया देखने को मिल रहा है शराब घोटाले के अंदर। तो फिर बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जांच तो चली रही है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट को एक तरीके से सेटिस्फाई किया है कि हमारे पास के कविता के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। और जैसे ही हमने इनको पहला सम्मन जारी किया था, उसी समय इन्होंने अपने पुराने फ़ोन डिवाइसेस डिस्ट्रॉय कर दिए थे और डाटा को इरेज करने की कोशिश की थी। ये बातें तो अपनी जगह हैं ही। देखिए, वो तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट खुद कोर्ट को साबित करेगा कि वो कैसे इनको अंदर ले रहा है। लेकिन
किसी की कस्टडी लेने के लिए वहाँ पे पर्याप्त सबूत रखने ज़रूरी होते हैं और वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रखता है, तभी किसी की कस्टडी मिल पाती है। ऐसे इतनी आसानी से सब कुछ नहीं हो जाता। तो एक तरीके से के कविता, केजरीवाल, ये सब के सब चोरू चक्के जो हैं अब जेल की हवा खाने वाले हैं। लेकिन जालसाज केजरीवाल इतना बड़ा जालसाज है कि वो सबको फंसा देगा और खुद को बचाने की अंत तक कोशिश करेगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।